सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के परम श्रद्धालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हृदय से स्वागत। आप सभी भक्तजनों के सम्मुख आज 136वां पाठ इस पतित पावनी और कलयुग के सारे पापों तापों का नाश करने वाली कथा को लेकर उपस्थित हूँ। संदर्भ ये है कि प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि से मिल चुके हैं, उन्हें प्रणाम किया है। दोनों ने एक दूसरे की भरपूर बड़ाई की है प्रयागराज में, और वहाँ बाकी सारे ऋषि मुनि भी आ गए। सारे लोग जो वहाँ रह रहे थे प्रभु श्री राम को और मैया सीता को, लक्ष्मण जी को देखने प्रभु श्री राम ने सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। सब खुशी खुशी चले गए हैं वहाँ से। और तब अब आगे राम किन्न विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाय, चले सहित सिय लखन जना मुदित मुनि ही सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह के साथ वे चले। राम स प्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिए हम केहि मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन काही, सुगम सकल मग तुम कहूँ हही। बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ आप बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है, आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन खैर आप नरलीला कर रहे हैं। तब इसके लिए साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सबहि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगु दीख हमारा। अब मुनि ने अपने शिष्यों को आवाज दी। अचानक क्या हुआ, 50 से भी ज्यादा चले आए। चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है और सभी कहने लगे कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारि संग तब दिन्हे, जिन बहु जन्म सुकृति सब किन्हे। करि प्रणाम ऋषियाय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और इसी की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निक सही जाई, देख ही दरस नारी नर धाई। हूँ ही सनाथ जन्म फल पाई, फिर ही दुखित मन संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लग जाते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर, यानी शरीर के साथ न रहने कारण दुखी होकर बेचारे लौट आते हैं, लेकिन उनका मन, उनका हृदय रघुनाथ जी के साथ ही आगे बढ़ जाता है। विदा किए बटु विनय कही, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। तदंतर सेना जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करही निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसही मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बय विधि विरिध सयाने, तिन करी जुगुति राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं।
उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान भी लिया। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बन ही चले पितु आय सुपाई। सुनी सब विषाद सकल पचिताही, रानी राय किन्ह भल नाही। आप सोचिए वो जमाना, कहाँ अयोध्या, कहाँ ये सैकड़ों किलोमीटर दूर आ चुके हैं, लेकिन यह बात उस जमाने में भी जंगल के आग की तरफ फैल चुकी है। जो बुजुर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो समझदार हैं, जिन्हें वेदों का ज्ञान है थोड़ा बहुत भी, वो समझ गए और उन्होंने बाकी लोगों को ये बात बताई क्या कि पिताजी की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने यह अच्छा नहीं किया। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेश बैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह वैरागी के वेश में था और मन वचन था कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों को देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ जान भी पड़ता है, परंतु यह बात सभी प्राचीन प्रतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे, गोस्वामी तुलसीदास। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग को रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है, क्योंकि बहुत जगहों पर इसका जिक्र है। इस तापस को जब कवि खुद अलखित गति कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यान में मग्न तुलसीदास जी थे। बहुत जगह पर इस बात का जिक्र हुआ है। सजल नयन तन पुल की निज, इष्ट देव पहचानी। परेव दंड जिमि धर दितत, दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वलता दशा का वर्णन नहीं किया सकता है। अब प्रभु श्री राम तो भक्तों के अधीन है, गुलाम है। राम स प्रेम पुलकिउर लावा, परम रंक जनु पारस पावा। मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ अर्थात परम तत्व जो दोनों हैं, यही दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लिन्न उठायु मगी अनुरागा। पुनिसिय चरण धूरी धरी सीसा, जननी जानी शिशु दिन असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने भी प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूली को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलौ मुदित लखी राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअव सुनु पाई जिमि भूखा। फिर निषाद राज ने उसकी दंडवत की। निषाद राज ने उसे प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ कि जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, हूं ही स्नेह बिकल नर नारी। और इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अब मैं क्या बताऊं, मैं जब ये पाठ करता हूं तो मेरी आंखों में भी अश्रु भर आते हैं, खुशी के मारे। शायद इसलिए कि जीवन में पहली बार इस कथा का आनंद आप लोगों के सामने पढ़कर उठा रहा हूं। आज्ञा दीजिए।